सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब भी कभी कुछ ऐसा हो कि किसी चीज़ के होने की बात हो, तो वहाँ पर आप सेंटेंस की शुरुआत हमेशा देयर से करते हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन हियर, या फिर देयर इज़ नो वाटर इन द जग, जो भी कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआत होगी देयर इज़ नो। अब क्या नहीं है? दो राय नहीं है। दो राय के लिए एक फ्रेज़ है इंग्लिश में जिसको बोला जाता है टू वे। देयर इज़ नो टू वे। लेकिन किस चीज़ में कोई दूसरी राय नहीं है, या फिर सॉरी, कोई दो राय नहीं है, वो है इसमें। सो देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। फिर से ध्यान रखिएगा, ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस नहीं है। इसमें फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ है, फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। और जब भी कभी फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल आपके सेंटेंसेस में होता है, तो फिर आपको उसका स्ट्रक्चर एक नॉर्मल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग होगा। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, और ऐसे सेंटेंसेस की जो इंग्लिश है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, या फिर इन फ्रेजेस को याद करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो कौन-सा प्रेपोज़िशन आता है, क्या कभी आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, किन केसेस में आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी सब चीज़ें समझनी काफ़ी ज़रूरी हैं। फिलहाल के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट इज़ द राइट आंसर। देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।